विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर लेकर आए हैं एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले हमेशा की तरह कुछ पंक्तियां जो आपको हमेशा हरदम मोटिवेट करती रहेगी। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना देते हैं, है ना। तो ये खूबसूरत पंक्तियां हमेशा याद रखिए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है कोर डेटा के ऊपर। आज हम लोग MCQs पढ़ेंगे कोर डेटा के ऊपर। और मैंने इससे पहले 2 पार्ट बना दिए थे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, और आज उसका पार्ट 3 है जिसमें कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर आज शामिल किया है ना। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। और जो विज्ञान एक्सप्रेस में प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी लगातार देखते रहिए, है ना। 185-90 प्लस वीडियोस आ चुके हैं, उन सबको आप लोग देखिए। पक्षियों में होता है राइट केवल दाई महाधमनी चाप, ओनली राइट एओर्टा। बिल्कुल सही है, केवल पक्षियों में केवल राइट एओर्टा होता है। आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। रेप्टाइल्स के अंदर दायां और बायां चाप दोनों होता है, राइट और लेफ्ट एओर्टा दोनों होते हैं। बर्ड्स के अंदर राइट एओर्टा होता है और मैमल्स के अंदर लेफ्ट एओर्टा होता है। तो ये कह रहा है 1 राइट एओर्टिक आर्क, बिल्कुल सही है। 1 लेफ्ट एओर्टिक आर्क, लेफ्ट एओर्टिक आर्क तो होता ही नहीं है। बाई महाधमनी तो होती नहीं है। एक सुविकसित तथा दूसरी अल्पविकसित महाधमनी चाप, 1 पुअरली डेवलप्ड एंड अदर फुली डेवलप्ड, नहीं, वो तो केवल 2 धमनी चाप जो होते हैं वो तो केवल रेप्टाइल्स के अंदर ही होते हैं। द 2 एरोटास आर फाउंड ओनली इन द रेप्टाइल्स, बोथ आर फुली डेवलप्ड, नो, दोनों तो होते ही नहीं, एक ही होता है। और वो भी कौन सी होती है? दायां चाप, दायां महाधमनी चाप। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, पक्षियों का ध्वनि उत्पादक केंद्र। देखिए जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी ध्वनि किससे निकल रही है? लैरिंग्स से निकल रही है ना, कंठ से निकल रही है। जिस तरीके से हमारे अंदर लैरिंग्स होता है उसी तरीके से बर्ड के अंदर सिरिंग्स होता है। तो लैरिंग्स तो होगा नहीं भाई, क्या होगा? सिरिंग्स। याद रखना, पक्षियों का जो ध्वनि उत्पादक केंद्र है, पक्षियों का ध्वनि उत्पादक केंद्र सिरिंग्स होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज फ्लाइटलेस बर्ड्स? आप जानते हो रेटेटी, रेटेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे फ्लाइटलेस होते हैं। रेटेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो फ्लाइटलेस होते हैं, उड़ान रहित होते हैं। तो स्ट्रूचियो क्या होता है? शतुरमुर्ग, जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, वो तो ठीक है, उड़ नहीं सकता है। कीवी, ये भी उड़ नहीं सकती है। रिया अमेरिकाना, इसको अमेरिकन ऑस्ट्रिच कहते हैं, ये भी नहीं उड़ सकता है। तो ये तो सारे के सारे ही फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। तो कौन से पक्षी उड़ नहीं सकते हैं? तो स्टूचियो भी नहीं उड़ सकता है, कीवी भी नहीं उड़ती है, और रिया भी नहीं उड़ती है, ठीक है ना। तो उपरोक्त सभी। आर्कियोप्टेरिक्स निम्न में से कौन से समूह के गुण को दर्शाता है? देखिए भाई, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आर्कियोप्टेरिक्स के ऊपर क्वेश्चन करवाए थे। आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक संयोजक कड़ी है सरीसृपों और पक्षियों के बीच की, क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल जैसे होते हैं और कुछ कैरेक्टर कैसे होते हैं? बर्ड जैसे होते हैं। तो रेप्टिलिया और एवीज की, यस, रेप्टिलिया और बर्ड्स की, ये तो सही है। रेप्टाइल्स और मैमल्स की नहीं, रेप्टाइल की तो है, मैमल की नहीं है। एवीज तथा मैमिलिया की, एवीज की तो है, मैमल की नहीं है। फिशेज एंड एम्फीबियन, कोई लेना देना नहीं है। तो आर्कियोप्टेरिक्स निम्न में से कौन से समूह के गुण को दर्शाता है? तो इट शोज रेप्टिलिया एंड बर्ड्स। आर्कियोप्टेरिक्स शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो फोर्थ का आंसर 1 होना चाहिए। निम्न में से कौन सा गुण पक्षियों के लिए लागू होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एप्लीकेबल फॉर बर्ड्स? मूत्राशय की अनुपस्थिति, यस। एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जितने भी फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं उनके अंदर कभी भी मूत्राशय नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, क्योंकि वो फ्लाइंग के अंदर हर्डल डालता है। हाँ, फ्लाइटलेस बर्ड्स है उनके अंदर, जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह, उनके अंदर हो सकता है, ठीक है। डाइकेंडुलर करोटी, प्रेजेंस ऑफ डाइकोंडाइलिक स्कल, नो, डाइकोंडाइलिक स्कल नहीं होता है।
पसलियां अंकुश प्रवर्त रहित होती है, मतलब रिब्स आर विदाउट यूनिसिनेट प्रोसेस, ये भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एप्लीकेबल फॉर बर्ड्स, एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सबसे बेस्ट ऑप्शन यदि यहाँ पर जाता है तो वो ये है कि एब्सेंस ऑफ दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर। इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, यदि यूरिनरी ब्लैडर होता तो फ्लाइट के अंदर व्यवधान डालता। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, वो पूछ रहा है फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, क्रेन, शिफ्ट, स्पैरो या नन। याद रखना सबसे तेज गति से उड़ने वाला यदि कोई पक्षी है तो वो कौन है? स्विफ्ट है। सबसे तेज उड़ने वाला, सबसे तेज उड़ने वाला यदि कोई पक्षी है तो वो कौन है? स्विफ्ट है, राइट। सबसे तेज गति से उड़ने वाला, सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी कौन है भाई? स्विफ्ट है। यूरिक अम्ल किन जंतुओं का उत्सर्जी उत्पाद है? देखिए यूरिक एसिड जो है रेप्टाइल्स और एवीज का उत्सर्ग, रेप्टाइल्स और एवीज क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, याद रखना रेप्टाइल्स और एवीज क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। तो छिपकलियाँ किस में आती है? रेप्टाइल्स में। बर्ड्स तो है ही है, उपरोक्त दोनों यस, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोनों में होंगे। लिजार्ड रेप्टाइल्स है, ये तो किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में। और ये किस में आती है? एवीज में, तो दोनों के अंदर ही होंगे। यूरिक अम्ल तो दोनों का ही होता है। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका का जीवाश्म कहाँ पाया गया था? देखिए हमें कब मालूम पड़ा कि आर्कियोप्टेरिक्स इतना विशालकाय मतलब पक्षी था? तो फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका वाज फाउंड इन बिवेरिया, जर्मनी। बिवेरिया, जर्मनी। जर्मनी के बिवेरिया क्षेत्र से, जर्मनी के बिवेरिया क्षेत्र से आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल प्राप्त किए गए। पाइगोस्टाइल अस्थि का निर्माण होता है। पाइगोस्टाइल इज बोन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। देखिए पाइगोस्टाइल जो है वो मॉडर्न बर्ड्स जो होती है ना उनके अंदर पाइगोस्टाइल होता है। पाइगोस्टाइल क्या होता है कि जो अंतिम कॉडल वर्टिब्रास जो होती है, अंतिम कॉडल वर्टिब्रास फ्यूज होकर पुच्छीय कशेरुकाओं के फ्यूजन से पाइगोस्टाइल बनता है, राइट। तो कॉडल वर्टिब्रा यस, पुच्छीय कशेरुकाओं के फ्यूजन से पाइगोस्टाइल बनता है। वक्षीय कशेरुकाओं के संयुक्त होने से कभी भी पाइगोस्टाइल नहीं बनता है। वो कह रहा है कि थोरेसिक वर्टिब्रा के फ्यूजन से पाइगोस्टाइल बन जाती है, नहीं। ग्रीवा कशेरुकाओं के संयुक्त होने से ये भी नहीं होगा। केवल याद रखना पाइगोस्टाइल जो मॉडर्न बर्ड्स के अंदर मिलता है वो कॉडल वर्टिब्रा के फ्यूजन से बनता है। पक्षियों में निषेचन का प्रकार, फर्टिलाइजेशन बर्ड्स, हमेशा याद रखना है पक्षियों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ पर है? देखो ये रहा, आंतरिक निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। क्लियर? सो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने कॉर्डेट, ये पार्ट 3 था, उसके ऊपर प्रश्न किए। हम लोग लगातार आप लोगों के लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो हर एक टॉप कैडर की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर ये बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो काइंडली वॉच दिस वीडियो, राइट। हो सके तो कहीं नोट कर लो, राइट। आप लोगों की सक्सेस में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। मैं फिर कल मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।